हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारे डीएसबी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारा आज का क्वेश्चन है माल्टोज से रिलेटेड। माल्टोज विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोबायोस आर। कि माल्टोज जो होता है वो क्या होता है वो बताना है हमें। ये सारे क्या होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड होता है जो सिर्फ वन टाइप ऑफ स्टार्च से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं। डाइसेक्राइड जो दो टाइप के स्टार्च से मिलकर बना होता है। पॉलीसेक्राइड जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन हो जाती है, वो पॉलीसेक्राइड हो जाता है हमारे पास। ठीक है, माल्टोज जो है वो क्या है, डाइसेक्राइड है बच्चों एक। ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूस हो जाता है इजीली रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ये किस किस से मिलता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से मिलता है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज C1 लिंकेज से कंबाइन हो रही है अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ C4 लिंकेज से, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा माल्टोज बनाता है। ठीक है, सेलोबायोज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेलोबायोज क्या है हमारे पास। सेलोबायोज है हमारे पास, ये भी एक डाइसेक्राइड है, हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज, जिसको हम इजीली ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एंजाइमेटिकली, मीन्स एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सेलोबायोज क्या आ गया है हमारे पास। सिंपली माल्टोज, आपको ये ध्यान रखना है, माल्टोज 2 टाइप की ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना होता है हमारा। ठीक है, आपके पास ये 2 डायग्राम दे रखे हैं और दोनों में से क्या है हमारे पास, दोनों ही क्या है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, C1 लिंकेज से ऑक्सीजन से अटैच है दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ 4 लिंकेज के साथ। ठीक है, तो ये C1 C4 लिंकेज के साथ कनेक्ट होता है। हमारे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या है, माल्टोज क्या है हमारे पास, डाइसेक्राइड है। ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।